कुछ दिनों पहले बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने जहानाबाद में भूमिहार जाति पर एक टिप्पणी की थी। इसके बाद बिहार में भूमिहार जाति को लेकर हंगामा मचा रहा। क्यों नहीं ये लोग अशोक चौधरी और ये बिहार सरकार के जितने मंत्री हैं ये चर्चा करते हैं कि भूमिहार समाज के कितने लोग बेरोजगार हैं, उनको नौकरी कैसे दी जाए। पिछड़े समाज के हों, दलित समाज के हों या अल्पसंख्यक हों, इन लोगों में बेरोजगारी कितनी है, इस पर ना चर्चा होनी चाहिए कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारें। चर्चा तो इस पे होनी चाहिए, लेकिन ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि तुम हमको वोट नहीं दिए, हम तुमको जो है तिरस्कार कर रहे। लेकिन भूमिहार जाति नहीं है, एक कल्चर है, और यह कल्चर भूमि से जुड़ने का, जमीन पर रहने का और जमीनी हकीकत को जानने की ताकत आज भी किसी को है, तो जो जमीन से जुड़ा है उसी को है। और जाति की बात करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले कभी न जमात के हितैषी है न राष्ट्र के हितैषी हैं। इस तरह के मानसिकता कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं रख सकता। ऐसे में ये जानना दिलचस्प हो जाता है कि बिहार के पहले भूमिहार मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह तब कैसी राजनीति करते थे। उनके सहयोगी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा जाति से राजपूत थे। उनके साथ श्री कृष्ण सिंह की कैसी बनती थी भी या नहीं, ये जानने के लिए हमने बात की पटना के प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह से। उन्होंने इस पर एक किस्सा सुनाया, उन्हीं की जुबानी सुनिए ये किस्सा ये है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा जाति के भूमिहार ब्राह्मण थे, और जब हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है तो कोई न कोई राजनेता किसी न किसी जाति का तो रहेगा ही। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा का घर था बरबीघा, और बरबीघा भूमिहार डोमिनेटेड कंस्टिट्यूएंसी है। तो उन पर आरोप लगा कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, उनको प्यार से लोग श्री बाबू कहते थे, ये श्री बाबू जो हैं ये भूमिहारों के वोट से ही जीतते हैं, अब दूसरे जाति के लोग उनको वोट नहीं देते। ये मैसेज श्री बाबू तक पहुंच गया। तो श्री बाबू ने सोचा कि नहीं, इस बार राजपूत डोमिनेटेड कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ना है। तो 1957 का चुनाव उन्होंने राजपूत डोमिनेटेड कंस्टिट्यूएंसी हवेली खड़गपुर से लड़ने का निर्णय किया और वहां से लड़ने लगे। मुंगेर में हवेली खड़गपुर राजपूत डोमिनेटेड कंस्टिट्यूएंसी। तो लोगों ने कहा कि राजपूत लोग श्री बाबू को वोट नहीं देगा, श्री बाबू हार जाएंगे। तो उनके शुभचिंतकों ने कहा, उनके अगल बगल के लोगों ने कहा कि श्री बाबू आप चुनाव क्षेत्र में जाइए और वहां पर प्रचार कीजिए। तब श्री बाबू ने कहा कि हवेली खड़गपुर के 4 पुश्त के लोगों से मेरा संबंध है। वहां के बूढ़े लोग हमारे चाचा हैं, हमारे दादा हैं, हमारे उम्र के लोग हमारे भाई हैं, उसके उम्र के लोग हमारे काका हैं, और उसके नीचे के लोग हमारे भतीजे हैं, और आज के जो नौजवान हैं ये हमारे पोते हैं। तो जिस क्षेत्र से 4-4, 5-5 पुश्त से मेरा संबंध है, अब उस क्षेत्र में मैं वोट मांगने जाऊंगा, तब मैं जीतूंगा और बिहार को बनाऊंगा। मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा, हारूं या जीतूं, मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा। अच्छा। तो उस क्षेत्र के जो राजपूत लोग थे ये श्री बाबू के बड़े कट्टर समर्थक। तो पुराना मुंगेर जिला ही न था, उसमें हवेली खड़गपुर भी था। जी जी। तो वहाँ के एक बड़े राजपूत नेता थे बनारसी प्रसाद सिंह। अच्छा। तो मुंगेर से कई बार विधानसभा में भी गए थे। ये लोकसभा, मुंगेर लोकसभा से कई बार वो चुन के गए थे। और उनके पुत्र थे, उनसे मेरा संपर्क था, बाबू राजेंद्र प्रसाद सिंह। और उनके बनारसी बाबू के पोते भी लोगों से मेरा परिचय, वो भी लोग कांग्रेस के नेता हैं। तो उस इलाके के सारे जो राजपूत लोग थे नेता कांग्रेस के, ये श्री बाबू के फैन थे। तो इन्होंने सोचा कि अगर श्री बाबू यहाँ से हार गए तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। तो श्री बाबू तो नहीं गए, लेकिन उस क्षेत्र के सारे राजपूत नेताओं ने और अपना चुनाव समझ करके मेहनत किया
और श्री बाबू रिकॉर्ड वोट से जीत गए। और तब श्री बाबू जाकर के कहे कि नहीं अब मैं जाऊंगा। हाँ, और वहां के अपने अपने दादा से, चाचा से, काका से, भाई से, भतीजा से और पोतों से मिलूंगा और उनको आशीर्वाद दूंगा, उनका चरण स्पर्श करूंगा कि आपने मुझ पर विश्वास किया। तो ये कराया। और अनुग्रह बाबू देखिए जाति से राजपूत थे। वो पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे हाँ, मेरे फर्स्ट ख्याल। डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दोनों बड़े मित्र थे, गहरे मित्र थे। हम्म, तो यही ना आजादी की लड़ाई के बाद के ये 3-4 आइकॉन थे बिहार कांग्रेस के। राजेंद्र बाबू तो प्रेसिडेंट हो गए थे और यहाँ रह गए थे श्री कृष्ण सिन्हा और अनुग्रह बाबू और जगजीवन बाबू। ये 4-5 लोग बिहार के शुरुआती कांग्रेसी राजनीति के आइकॉन थे। फिर क्या हुआ? अनुग्रह बाबू तो राजपूत थे और खेमेबंदी थी, तो जातीय खेमेबंदी नहीं थी। अनुग्रह श्री बाबू के क्लोज सर्किल में मुंगेर जिले के सारे राजपूत लोग थे। अच्छा। सारे राजपूत नेता लोग। और उस समय का मुंगेर जिला बहुत बड़ा जिला था। अच्छा। आज उसमें देखिए 6-7 जिले बन गए। कौन कौन है अब उसमें आ गया है? पुराने मुंगेर में, उस जमाने के मुंगेर में खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई, ये 6 जिले बन गए। अच्छा अच्छा। तो ये 6 जिलों के जितने भी उस समय के राजपूत नेता थे, ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा के संपर्क साथ में थे। और गया जिला, उस पुराने गया जिला में 5 जिले बन गए। गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। अच्छा अच्छा। ये 5 जिले के जो सारे भूमिहार नेता थे, ये अनुग्रह बाबू के साथ में थे। अच्छा। तो श्री बाबू भूमिहार थे जाति से, वो तो संयोग था। अनुग्रह बाबू राजपूत थे जाति से, संयोग था, महज संयोग था, उस जाति में पैदा हो गए थे। अच्छा। और खेमेबंदी थी और अपने अपने जिला के ये नेता थे। अच्छा अच्छा। अनुग्रह बाबू श्री बाबू की तारीफ करते थे और श्री, हम किताबें हैं मेरे पास, हम लोग काम कर रहे हैं। और श्री बाबू अनुग्रह बाबू की तारीफ करते थे। तो गया, ओल्ड गया जिला के जितने भी नेता थे, बड़े नेता, कुछ नेताओं को मैं जानता हूँ, कुछ उनके संपर्क में भी था, भूमिहार नेता, ये सब अनुग्रह बाबू के कट्टर समर्थक। अच्छा। और वहां के एक राजपूत नेता थे औरंगाबाद के, कामता सिंह काम। अच्छा। औरंगाबाद के थे, लेकिन श्री बाबू के खेमे में। वहां के गया जिला के एक थे रामविलास शर्मा, अनुग्रह बाबू के खेमे में थे। तो जातिवाद इस तरह से नहीं था। तो इन दोनों के बीच कभी दिक्कत नहीं हुआ खेमेबाजी में? दिक्कत इन लोगों के बीच में 1957 में चुनाव हुआ। कांग्रेस विधायक दल का चुनाव इन दोनों के बीच में हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। भूमिहार और राजपूत में कोई दिक्कत नहीं ना, लोगों ने हवा देने का प्रयास किया, लेकिन मुंगेर के राजपूतों ने श्री बाबू को वोट दिया और गया जिला के भूमिहारों ने अनुग्रह बाबू को वोट दिया। ये बड़ी रोचक घटना है।